मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए जब हमने लोधी वंश तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, लोधी वंश की समाप्ति के बाद भारतीय इतिहास में है ना एक नए युग की शुरुआत हुई। नया युग मतलब एक मुगल वंश। आप लोगों ने जिनके नाम सुन रखे होंगे कहीं ना कहीं, जैसे अकबर का नाम आपने सुना होगा, जहांगीर है ना, शाहजहां, इनके नाम सुने हैं। उस वंश की प्राप्ति हुई, शुरुआत हुई, सॉरी। अब कैसे हुई शुरुआत? हमने पढ़ा था लोधी वंश में अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब बाबर कौन था बेटा? वैसे तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और ये चंगेज खां के तैमूर था, तैमूर होता है ना, तैमूर जाति से संबंधित था। और इसकी माता जो थी वो चंगेज खां के वंश से संबंधित थी, इसलिए इसका संबंध किससे था? चंगेज वंश था, चंगेज खां के वंश से भी इसका संबंध था। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई थी। इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था और बाबर इसमें विजयी हुआ था। एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि बादशाह की उपाधि लेने वाला प्रथम तैमूर वंशीय शासक था बाबर, और फरगना की गद्दी पर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बैठा था। हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, उसके अंतर्गत इसमें जो इसके युद्ध हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखिए बच्चों, 1527 में खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें फिर नेचुरल सी बात है, विजय कौन हुआ था? बाबर हुआ था। तुलगोमा पद्धति से जो युद्ध हुआ था वो करने का श्रेय किसको जाता है? बाबर को जाता है। और जो खानवा का युद्ध हुआ था वो तुलगोमा पद्धति से हुआ था। बारूद बारूद का युद्ध इस युद्ध में प्रथम बार किया गया था, है ना। इसमें जिहाद का नारा दिया गया था। अब जिहाद से आप लोग क्या समझते हैं? जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए कोई युद्ध करना। धर्म का जो नारा दे देते ना कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हमें अपने धर्म को स्थापित करना है ना, धार्मिक युद्ध जिसको कह सकते हैं, धर्म का इसमें नारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया, तुलगुमा पद्धति से कब लड़ा, खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन विजयी हुआ, क्या हुआ उसके पश्चात। तो जो मुगल वंश है इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? खानवा का, सॉरी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। फिर खानवा के युद्ध से क्या हुआ था? इसमें जिहाद का नारा दिया गया था, ठीक है। इसके पश्चात 1528 में, एक शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में चंदेरी कंटिन्यू युद्ध, देखो 27, 28, 29 है ना। तो 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ और उसमें किसको हराया था इन्होंने? मेदिनी राय को हराया था। 1529 में घाघरा का युद्ध है, को घग्गर का युद्ध भी कहते हैं, इसमें इसने किसको हराया? अफगानों को हराया। और 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो बेटा, मृत्यु तो हो गई, लेकिन इसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न है। वो है कि इसको सबसे पहले तो आगरा नामक नगर में रामबाग में दफनाया गया था। उसके पश्चात इसकी इच्छा थी काबुल में दफन होने की, है ना। तो रामबाग में जब उसको दफना दिया, उसके पश्चात इसका शव पुनः निकाल कर कहाँ ले जाया गया? काबुल ले गया और वहां। तो देखो ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया ना कि वो कौन सा शासक था जिसके शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। अब देखो एक और प्रश्न बनता है कि इनका जो जीवनी थी उसका क्या नाम है? तुजु के बाबरी या बाबरनामा। जो इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, जैसे अपन लोग डायरी लिखते हैं ना, वैसे इन्होंने जीवनी लिखी, तो उसका क्या नाम था? तुजु के बाबरी। तो बहुत ही शॉर्ट में आपने इसकी मेन बात पढ़ ली। बाबर की मृत्यु कब हो गई? 1530। अब जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात क्या होगा? उसका पुत्र गद्दी में बैठेगा। उसके पश्चात कौन आ गया गद्दी पे? हुमायूं आया। हुमायूं के लिए भी एक विशेष बात है ना, वो अभी हुमायूं के लिए, तो हुमायूं गद्दी पर बैठा। दूसरा शासक बाबर के पश्चात हुमायूं जब गद्दी पर बैठा, बेटा इसके बारे में विशेष ध्यान रखिए कि 2 बार शासक बना, मुगल शासक बना। कैसे? 1530 से 1540 के मध्य और 1555 से 1556 के मध्य। देखो बेटा, ये एक दयालु शासक था। दयालु मतलब दिल खोलने वाला। तो इसने क्या हुआ, जो इसका पूरा साम्राज्य था इसको स्वयं के पास न रख के अपने भाइयों के मध्य भी बांट दिया।
जैसे देखो, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, हिंदल को अलवर और मेवात। मेवात जो अलवर वाला एरिया है ना हमारे राजस्थान में, अलवर भरतपुर, मतलब ये जो एरिया है इसको क्या कहता है, मेवात कहा जाता है। और चचेरे भाई सुलेमान थे, उनको बंदखा का प्रदेश दे दिया। एक नया शहर इन्होंने बसाया था, दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना भी इन्होंने की थी। और इन्होंने मालवा और गुजरात पर भी आक्रमण किया। देखो, हुमायूं और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ, बक्सर के निकट युद्ध हुआ। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जो बाबर ने तो क्या करा था, अफगानों को परास्त किया था। हुमायूं और अफगानों के मध्य बक्सर के निकट 1539 में एक युद्ध हुआ, जिसके अंदर मुगलों की हार हो गई। अब मुगल हार गए। उस समय शेर खां नामक व्यक्ति जो था वो कौन था, अफगान था, और उसने मुगलों को हराया और हुमायूं के पश्चात वो मुगल साम्राज्य का शासक बना। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि भी धारण की थी और स्वयं के नाम के सिक्के भी चलाए। इसके बारे में हमारे विषय इतिहास में और भी कुछ है, वो हम पढ़ेंगे। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो हुमायूं हार गया और वो हार कर भाग गया। इसके पश्चात देखो वो कब आया वापस, 1555 में आया और 1555 से लेकर 1556 तक उसने शासन किया। 1555 में लाहौर पर उसने कब्जा कर लिया, पुनः वापस आ गया और अफगानी सेना को मच्छीवाड़े का युद्ध में, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन बता दूं, मच्छीवाड़े के युद्ध में अफगानी सेना को उसने परास्त कर लिया और पुनः मुगल साम्राज्य की प्राप्ति कर ली। अब यहाँ मुगल साम्राज्य की पुनः प्राप्ति करने के पश्चात 23 जुलाई 1555 को दूसरी बार ये जब गद्दी पर बैठा, परंतु उसके थोड़े ही दिन पश्चात 1526 में वो दीन पनाह जो उसने नगर बसाया था ना, वहाँ पर क्या हुआ था, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी, जो हुमायूं था ये अफीम का शौकीन था। अफीम एक नशीला पदार्थ होता है, उसका ये बहुत ज़्यादा शौकीन था। और एक और विशेष बात मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये ज्योतिष में भी बहुत विश्वास रखता था। 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनकर दरबार में आना या उस तरीके के कपड़े पहन के, अंधविश्वास टाइप नहीं हो जाता, कोई व्यक्ति एकदम अंधविश्वास होता है, तो उसको भी इतना अंधविश्वास था, उसने 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनकर दरबार में आना अनिवार्य कर दिया, एक नियम बना दिया। बड़े कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ, जैसे मैं ये बता रही हूँ, कामरान को काबुल दिया, कंधार दिया, अस्करी को ये क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया। हम क्या क्या पढ़ चुके, हम बाबर पढ़ चुके, हम हुमायूं पढ़ चुके। अब हम अकबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, शेर खां जो अफगान था ना, उसके बारे में भी पढ़ना चाहेंगे। ठीक है बेटा। देखो बच्चों, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई उसके पश्चात सूर साम्राज्य है ना, कुछ समय तक भारत पर सूर साम्राज्य छाया रहा, जिसके संस्थापक शेर खां फरीद थे। ठीक है। शेर खां को, ये जो फरीद थे, इनको शेर खां की उपाधि क्यों प्राप्त हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक शेर को अपने हाथों से मार डाला था, इसलिए इनको शेर खान की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इसका जो साम्राज्य था बच्चों, वो कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियाँ और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। देखो आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ही दिशाओं में इनका शासन था। 1544 ईस्वी में इन्होंने मालदेव को हराया। मालदेव राजस्थान में मेवाड़ के आसपास का शासक था, तो इन्होंने उनको हराया। ये देखो बेटा, इस युद्ध में जैता और कोपा नामक जो 2 व्यक्ति थे, सेनापति थे, उन्होंने इतना युद्ध किया, और ये युद्ध उसने मालदेव में का जो युद्ध था बहुत मुश्किल से जीता। तब शेर खान ने एक शब्द कहे थे, वो कहा था उन्होंने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत को खो देता। मुट्ठी भर बाजरा मतलब राजस्थान में बाजरा होता है ना, रेगिस्तान, इसलिए तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी भारत की सल्तनत को खो सकता था इस युद्ध में। बहुत मुश्किल से इन्होंने इस युद्ध को जीता था। और उसके पश्चात मेवाड़ पर इन्होंने एक छोटा सा एक सांकेतिक मान लो, या एक कुछ समय के लिए मान लो, है ना, अधिकार प्राप्त कर लिया था इस युद्ध में हराकर। और उसके पश्चात
1544 में कालिंजर का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान वहाँ पे बम विस्फोट हुआ। आपको मैंने बताया था बारूद कौन यूज करने लगा था, बारूद बाबा यूज करने लगा था ना। तो कालिंजर के युद्ध में जब बारूद में विस्फोट हो गया, विस्फोट हो जाने के कारण शेर खां की मृत्यु हो गई। बेटा इनको इनके सुधारों के लिए भी याद किया जा सकता है। सुधार और निर्माण इन्होंने बहुत से किए थे। इसमें भूमि का नाप, लगान को सुव्यवस्थित करना, बटाई, नक्श, मुक्ताई, कंदकूत, ये सब ना करों के नाम हैं। इनका इसने सुधार किया था। प्लस इन्होंने सड़कों का निर्माण किया था। 4 बहुत लंबी लंबी इन्होंने सड़कें बनाई थी। उनमें से ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जानते हैं ना, ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी इन्होंने निर्माण किया था। और ये जो रोड थी, सबसे बड़ी सड़क थी, ये बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर, है ना, पाकिस्तान के पेशावर, बंगाल कहाँ आ गया, पूर्व में आ गया, और पेशावर कहाँ आ गया, पश्चिम में आ गया। तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक एक सड़क बनाई जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुद्रा की ढलाई में भी सुधार किया। तांबे के 380 ग्रेन और चांदी के 178 ग्रेन के सिक्के चलाए। सासाराम बिहार में इन्होंने एक मकबरा बनवाया। उस मकबरे की विशेष बात क्या थी? उस मकबरे की विशेष बात थी कि वो मकबरा जो था वो डमरू की आकृति का था। देखो क्वेश्चन आ गया, डमरू की आकृति का मकबरा कहाँ पाया गया? तो डमरू की आकृति का मकबरा था, जिसको देख के ये अंदाज लगाया जा सकता है, किदवंती की जाती है कि उस पर हिंदू धर्म का प्रभाव था। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया है और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और इनके पश्चात जो उनकी उत्तराधिकारी थी, उनमें क्या हुआ, साम्राज्य को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन ये साम्राज्य, सूर साम्राज्य यहीं समाप्त हो गया। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? बाबर पढ़ लिया, हमने हुमायूं पढ़ लिया, हुमायूं पर हमने सूर साम्राज्य पढ़ लिया। और अब हम क्या पढ़ने जाएंगे? हम अकबर महान पढ़ने जाएंगे। अकबर महान मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा महान शासकों में से माना जाता है। उसकी विजय, उसकी सुधार, उसका धर्म, उसके बारे में उनको जाना जाता है। मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक अकबर, जिसका जन्म 1542 में पाकिस्तान के अमरकोट के किले में हुआ था। ये सबसे कम आयु 13 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बनने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनका जो बच्चों राज्याभिषेक किया गया था, वो कैसे किया गया था? इनका राज्याभिषेक, जो ईंटें होती ना, ईंटों का सिंहासन बनाकर इनके संरक्षक ने ही इनका राज्याभिषेक किया था। इनके संरक्षक कौन थे? बैराम खान नामक व्यक्ति जो थे वो इनके संरक्षक थे। और इन्होंने ही इसका वो क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक किया था। इसके पश्चात अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैराम खां के मध्य पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई। अब हमने इससे पहले जो पानीपत का युद्ध पढ़ा था बेटा, वो कहाँ पढ़ा था? वो हमने बाबर में पढ़ा था, है ना। और द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को हुआ। इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें अफगानों की हार हो गई और मुगल साम्राज्य आगे बढ़ता चला गया। अकबर ने बाज बहादुर से मालवा, गोंडवाना का किला और सुरजनहाड़ा से रणथंभौर और रामचंद्र से कालिंजर का किला हासिल कर लिया। यानी ये लगातार क्या हुआ बेटा? विजय प्राप्त करते हुए चले गए। इसके पश्चात 1570 में मारवाड़ और बीकानेर के दोनों किले अकबर को दे दिए गए और मुजफ्फर शाह से गुजरात और दाऊद से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप का मान सिंह और आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी नामक स्थान पर, ये ना हल्दी घाटी जो है बेटा, ये जो स्थान है ये वास्तव में येलो कलर का है ना। हल्दी घाटी नामक स्थान में 1576 को एक युद्ध हुआ, किसमें? महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना के मध्य हुआ था। परंतु ये इस युद्ध में मुगल पूरी तरह से सफल नहीं हुए और प्रताप पूरी तरह से हारे नहीं। जैसे ही मुगल सेना थोड़ी पीछे हटी, प्रताप ने पुनः अपने प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी बेटा। ये विश्व प्रसिद्ध युद्ध था और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी गई। काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, खालिद पर भी अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी का प्रबल प्रतिरोध का सामना भी किया। 1600 में अहमदनगर की विजय प्राप्त करी। बेटा इनके दरबार में नवरत्न थे। तो अकबर के जो नवरत्न थे, आपने उनमें से बीरबल का नाम भी सुना होगा ना। बीरबल की मृत्यु भी युद्ध के दौरान ही हो गई थी।
बीरबल की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई थी, जब यूसुफजाइयों के हमले के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब गुजरात विद्रोह को उन्होंने, तो इनके जो खान होते थे, बैराम खान, जो बैराम खान इनके संरक्षक थे, उनको इन्होंने खाना की उपाधि भी दी थी। इसके पश्चात यहाँ पे क्या हुआ, हल्दी घाटी का जब युद्ध हो गया, मुगल इसमें सफल नहीं हुए। आगे जाके मैंने आपको बताया कि बीरबल की भी मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात अकबर की भी 1600 ईस्वी में, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उसको सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। जो सिकंदरा का मकबरा था, उसमें अकबर को जब दफनाया गया, तो सिकंदरा का मकबरा पर बौद्ध कला, देखो जो हमने किसका, हुमायूं का पढ़ा था, उसमें क्या था, सॉरी हाँ, शेर खां का जो पढ़ा था हमने ना, सूर साम्राज्य में, उसमें हमने क्या पढ़ा था, डमरू की आकृति पढ़ी थी। और जो अकबर का जो मकबरा था, इसमें बौद्ध जो कला है उसकी हमको आकृति दिखाई देती है। देखो इसके बारे में बेटा, फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया। इबादत खाना का मतलब जहाँ प्रार्थना की जाती है। एक धर्म दीन इलाही नामक धर्म भी इन्होंने 1581 में चलाया और 1583 में इलाही संवत चलाया। राजपूतों से इन्होंने वैवाहिक संबंध किए। वैवाहिक संबंध का मतलब क्या होता है, युद्ध की बजाय एक घनिष्ठ मित्रता, कि आपसे हमारे वैवाहिक संबंध हो गए हैं और अब हम आपस में क्या है, मित्र हैं, संबंधी हैं और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सबसे पहले जयपुर नरेश जो मानसिंह थे, भारमल जो थे, उनकी पुत्री और मानसिंह की बहन जोधाबाई से इनका विवाह हुआ सबसे प्रथम बार। या एक इन्होंने और विशेष बात कर दी, वो 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। जजिया कर, जो कि मैंने आपको सल्तनत काल में बताया था, जजिया यानी धार्मिक, अलाउद्दीन खिलजी के समय बताया था ना, जजिया एक धार्मिक कर था जो कि हिंदुओं पे लगाया जाता था और हिंदुओं पे लगाया जाता था, उसकी इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी में 1569 से लेकर 1584 तक शाही राजधानी रही। वहाँ का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया। तो बेटा हमने यहाँ पर 3 शासक पढ़ लिए, मुगलों के 3 शासक कौन कौन से पढ़ लिए हमने, बाबर हमने पढ़ लिया, हुमायूं हमने पढ़ लिया, अकबर हमने पढ़ लिया और सूर साम्राज्य हमने पढ़ लिया। अब आप इसके वही वेरी शॉर्ट आंसर बनाएंगे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपने होमवर्क में बनाएंगे।